दोस्तों, क्या आप सांप और नेवले के बीच दुश्मनी का कारण जानते हैं और इन दोनों की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही क्यों होती है? या फिर क्या कभी आपने ऐसा सांप देखा है जिसे उठाने के लिए किसी क्रेन की जरूरत पड़ती हो? अच्छा, क्या कभी आपने किसी को सिर्फ प्लास्टिक खाते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चे कैसे लड़ते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बताएंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप सांप और नेवले के बीच की दुश्मनी का कारण जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही क्यों होती है? दरअसल प्रकृति में इन दोनों जीवों की लड़ाई लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है, जिसकी वजह से नेवले के शरीर में सांप के जहर से लड़ने वाले एंटीडॉट बन चुके हैं। असल में ये एंटीडॉट प्रकृति में इवोल्यूशन का एक हिस्सा है। शुरुआत से ही नेवले सांप का शिकार करते आए हैं और अब उन्हें सांप के जहर की इतनी आदत पड़ गई है कि उनकी बॉडी में जहर का एंटीडॉट बन गया है। यही वजह है कि नेवले की बॉडी में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिस तरह वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी बॉडी में वायरस का एंटीडॉट बन जाता है, ठीक यही प्रोसेस नेवले के साथ लाखों सालों से चलता आ रहा है। नेवले सांप को मारने के लिए उसे सबसे पहले अपनी चुस्ती और फुर्ती से थका देते हैं, और फिर जैसे ही नेवले को यह महसूस होता है कि इनका शिकार पूरी तरह थक चुका है, तो ये उस पर हमला करके अपने नुकीले दांतों से उसे मार देता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस इमेज को देखिए। क्या आपको भी इसमें दिख रहे बैग आर्टिफिशियल या फिर फोटोशॉप एडिटेड नजर आ रहे हैं? अगर हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये इमेज फेक नहीं है और ना ही इन्हें फोटोशॉप किया गया है। असल में दोस्तों, जापान की एक कंपनी जंप फ्रॉम पेपर के द्वारा इस दुनिया के सबसे पहले कुछ इस तरह के 2D रियलिस्टिक बैग को बनाकर तैयार किया गया है, जो कि देखने में हमें काफी ज्यादा कार्टूनिस्टिक और फेक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक नॉर्मल और जेन्युइन बैग है। अब इस क्रिएटिविटी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। फैक्ट नंबर 8। दुनिया के बहुत सारे देशों में कुछ इस तरह की लाइटिंग ड्रेस बहुत ही बड़े स्केल पर फेमस होती जा रही है। तो आखिर इस कंपटीशन में हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है? दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक के एक शॉप के ऑनर के द्वारा देश की सबसे पहली ऐसी साड़ी को बनाकर तैयार किया गया है, जिसे किसी और चीजों से नहीं बल्कि LED लाइट से डेकोरेट किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये साड़ी भारत की सबसे बड़ी साड़ी है, जिसे इतने बड़े स्केल पर कुछ इस तरह से सिर्फ LED लाइट से ही डेकोरेट किया गया है। आपको ये साड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि विश्व के जाने माने मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के नाम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे? असल में दोस्तों, ब्रूस ली इस दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जो सिर्फ अपने ननचक्स का ही इस्तेमाल करते हुए अपने सामने खड़े दूसरे इंसान के मुंह में लगी मैच स्टिक को जला देते थे, और ये रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर और अमेजिंग है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिख रही है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये कला सिर्फ गॉड गिफ्टेड लोगों को ही मिलती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है, और उन्हीं में से एक चीज हमें अभी हाल ही में कैरेबियन रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिली। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में इस रेन फॉरेस्ट की सफाई के दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों को एक ऐसी अजीब सांप की प्रजाति दिखी, जिसका साइज दुनिया में मौजूद बाकी सांपों में से सबसे ज्यादा बड़ा बताया गया था। इसलिए स्नेक को इस जगह से शिफ्ट करने के लिए कुछ इस तरह से पूरी की पूरी क्रेन का ही सहारा लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कहा जाता है कि जो ट्विंस होते हैं वो जब मदर के वूम्ब में होते हैं तो अक्सर उनके बीच लड़ाइयां होती रहती है, जिसे केवल उनकी मदर के ही द्वारा महसूस किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आज आप सबसे पहले इस चीज को अपनी आंखों से देखने वाले हैं? दोस्तों, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक मूविंग MRI दिख रहा है, जिसे अभी तक का सबसे सटीक रिकॉर्ड किया हुआ MRI बताया जाता है, जिसमें मदर के वूम्ब में मौजूद ट्विंस को आपस में लड़ते हुए दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप भी कह सकते हैं कि आज आपने थ्योरी से ऊपर उठ हकीकत में कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 1995 से लेकर 2005 के बीच हमारे सामने बहुत से ऐसे केस आए जिनमें लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने अक्सर डीप सी से निकलने वाले अजीबोगरीब स्पेस क्राफ्ट को देखा है। क्या आपको पता है कि ये चीज अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब साल 1999 में खुद US गवर्नमेंट द्वारा डीप सी से आने वाली बेहद मिस्टीरियस आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, जिसे उनके द्वारा अनस्वीप साउंड के नाम से भी जाना जाता है।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बैग ना केवल हमारे एनवायरनमेंट बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी काफी खतरनाक होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो खाने में कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक बैग ही खाता है। इनसे मिलिए, ये है कैलिफोर्निया में रहने वाले 23 वर्षीय रॉबर्ट। ये काफी लंबे समय से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग रंगों के प्लास्टिक बैग को ही खाते हैं। अमेजिंग बात ये है कि इतने लंबे समय से प्लास्टिक बैग को कंज्यूम करने के बाद भी इनकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि अमेरिका की क्लेमसन यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में की गई रिसर्च में एक बात पूरे तरीके से साफ हुई कि हम अगर केक के ऊपर लगी कैंडल को केवल फूंक मार कर ही बुझाते हैं तो उस केस में हम लगभग 1500% एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को जनरेट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी ने इस बात का प्रूफ अभी तक लोगों के सामने नहीं दिया है। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर एक नॉर्मल केक का माइक्रोस्कोप व्यू दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल केक में बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 बैक्टीरिया ही दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इस केक के ऊपर लगी कैंडल को ब्लो किया जाता है तो इस केक के ऊपर हमें इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और शायद ये एक्सपेरिमेंट काफी है यूनिवर्सिटी के रिसर्च को प्रूफ करने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस इमेज को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेयर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई हेयर नहीं, जीते जागते इंसेक्ट हैं। असल में दोस्तों, ये हार्वेस्ट मैन इंसेक्ट जो कि देखने में ऑलमोस्ट एक स्पाइडर की तरह ही लगते हैं, लेकिन जैसे ये झुंड में इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं वे एक इल्यूजन को क्रिएट करते हैं जिसे देखने से लगता है कि मानो इंसानी बाल एक जगह से दूसरी जगह खुद ही चलकर जा रहे हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।